आजमगढ़ राज्य में राजा सूर्यदेव का राज्य था, जो एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उनका इकलौता पुत्र आर्यन था, जो 20 वर्ष का युवक था। लेकिन आर्यन हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश में लगा रहता था। फिर एक दिन, आर्यन बेटा सुनो, तुम आजकल बहुत शांत रहते हो, सब ठीक तो है? हाँ पिताजी, बहुत दिन हो गए मैं शिकार पर नहीं गया हूँ। मन कर रहा है आज जंगल जाकर शिकार करूँ। पुत्र, जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत घना और खतरनाक हो गया है। अकेले जाना ठीक नहीं, मंत्री जी के साथ चले जाओ तो बेहतर होगा। पिताजी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं खुद पर भरोसा करना चाहता हूँ। अगर हमेशा किसी के साथ रहूंगा तो कभी खुद से कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं सावधानी से जाऊंगा। ठीक है पुत्र, अगर तुमने निर्णय ले ही लिया है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो वापस लौट आना। तुम्हारी सलामती मेरे लिए सबसे जरूरी है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है पिताजी, मैं सावधान रहूंगा। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। आज मैं खुद को साबित करूंगा, आज मैं ऐसा शिकार करूंगा कि पिताजी भी गर्व करेंगे। थोड़ी देर बाद कुछ झाड़ियों में हलचल होती है। लगता है कोई जानवर है, यही है मेरा शिकार। वो चुपके से पीछा करता है, पर जानवर अचानक गायब हो जाता है। अरे कहाँ गया? ये तो अभी यहीं था। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, शायद आगे मिल जाए। आर्यन थोड़ा थोड़ा करते हुए घने जंगलों के बीच चला जाता है। हे भगवान, मैं तो बहुत अंदर आ गया। ये जंगल तो अजीब सा लग रहा है, हर ओर अंधेरा है, ना कोई रास्ता नजर आता है, ना कोई आवाज। तभी एक डरावनी गूंज सुनाई देती है और एक विशाल दानव सामने आता है। आखिरकार आ ही गया राजकुमार आर्यन। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अब तुम मेरे कब्जे में हो। तो तुम कौन हो? दूर रहो मुझसे, मैं चेतावनी देता हूँ। चेतावनी मुझे दे रहा है? अब तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे, अगर नहीं माने तो मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं बस रास्ता भटक गया हूँ, मुझे अपने पिता के पास लौट जाने दो। बहुत देर हो चुकी है राजकुमार, अब तुम मेरे गुलाम हो। दानव जैसे आगे बढ़ता है, तभी एक परी प्रकट होती है। रुको दानव, इस राजकुमार को छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तू कौन है मुझे आदेश देने वाली? एक परी? मुझे क्या लगता है तू मेरा सामना कर पाएगी? मैं तो तुझे अभी खत्म कर देता हूँ। दानव परी पर हमला करता है, लेकिन परी अपनी चमकदार शक्ति से उसकी आंखों में रोशनी भर देती है। ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे अंधेरा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि बुराई हमेशा अंधेरे में गिरती है और आज तुम्हारा अंधेरा शुरू हो चुका है। परी राजकुमार के साथ आकाश में उड़ जाती है और उसे दानव की कैद से बचा लेती है। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका ऋणी हूँ। अगर आप ना आती तो शायद आज मैं जीवित ना रहता। तुम्हारा जीवन अभी बहुत महत्वपूर्ण है राजकुमार, तुम्हें आगे चलकर बहुत कुछ करना है और तुम्हारे जीवन का यही अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। ठीक है राजकुमार, चलो मैं तुम्हें महल छोड़ाती हूँ, नहीं तो दानव फिर लौट आ सकता है। ठीक है परी, चलो अब, और देर करना ठीक नहीं। परी राजकुमार को लेकर सीधे महल पहुँचती है। महाराज, ये लीजिए आपका पुत्र आर्यन, मैं इसे दानव के चंगुल से बचाकर लाई हूँ। अगर मैं ना पहुँचती तो आज ये जीवित ना होता। परी जी, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझे जीवन दान दिया है।
मैं जानता हूँ मैं कभी आपका ये एहसान नहीं चुका सकता। तभी एक सिपाही हाँफते हुए अंदर आता है। महाराज महाराज क्षमा कीजिए, पर तुरंत चलिए, राज्य की सीमा पर दानव ने हमला कर दिया है, कई सैनिकों को मार गिराया है और अब वो तेजी से महल की ओर बढ़ रहा है। क्या दानव ने हमला कर दिया है? हे भगवान, अब क्या होगा? अब क्या होगा मंत्री जी? ये संकट बहुत भयानक है। परी जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, आप मेरे बेटे को अपने परीलोक ले जाइए जब तक ये संकट टल ना जाए, क्योंकि अब दानव इसी की तलाश में है। अगर ये यहीं रहा तो उसकी जान खतरे में है। मैं आपसे बस एक यही निवेदन करता हूँ। नहीं पिताजी, मैं आपको और अपने राज्य को संकट में छोड़कर परीलोक नहीं जाऊंगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ जो भाग जाऊं। दानव से लड़ूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि आर्यन किसी से नहीं डरता। नहीं पुत्र, मैं जानता हूँ तुम साहसी हो, लेकिन ये समय भावनाओं का नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी रक्षा करना और मुझे ये जिम्मेदारी निभानी ही होगी। महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। आर्यन, चलो, हमें अभी परीलोक जाना होगा। परी आर्यन को लेकर उड़ती है और परीलोक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ धरती पे मंत्री जी, हमें अब जल्द से जल्द कोई उपाय करना होगा, नहीं तो वो दानव हमारे पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। महाराज, हमारे प्राचीन मंदिर में देवी का एक पवित्र त्रिशूल रखा है। अगर हम उस त्रिशूल को दानव के सामने लेकर जाएं तो संभव है वो डर कर पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो त्रिशूल दिव्य शक्ति से भरा हुआ है। तो देर किस बात की मंत्री जी, आप तुरंत वो त्रिशूल लेकर जाओ और दानव का सामना करो। मंत्री मंदिर से त्रिशूल लाता है और दानव के सामने खड़ा होता है। ओ दानव, अगर तुझ में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो इस त्रिशूल का सामना कर, वरना यहीं से लौट जा, नहीं तो यही त्रिशूल तेरे अंत का कारण बनेगा। तुम लोगों को लगता है कि ये त्रिशूल मुझे डरा देगा? मुझे राजकुमार आर्यन चाहिए। अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं इस पूरे राज्य को राख कर दूंगा। पर मैं अभी जाता हूँ, मगर याद रखना मैं फिर लौटूंगा और इस दिन मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। दानव चला जाता है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने आज हमें बचा लिया, नहीं तो इस राज्य का अंत निश्चित था। मंत्री महल लौटता है। महाराज, दानव तो चला गया, लेकिन उसने कहा है कि वो फिर लौटेगा। अब हमें राजकुमार की सुरक्षा को लेकर और सतर्क रहना होगा। मंत्री जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब जब तक ये संकट पूरी तरह टल नहीं जाता, तब तक आर्यन को परीलोक में ही रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जान हमारे लिए सबसे अनमोल है। जी महाराज, ये निर्णय उचित है, यही हम सबके भले के लिए है। दूसरी तरफ परीलोक में राजकुमार आर्यन का समय के साथ परी से उसकी मित्रता गहरी हो जाती है। परी, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इस तरह की दुनिया देख पाऊंगा। यहाँ सब कुछ शांत है, सब कुछ सुंदर है। कभी कभी भाग्य हमें हमारे रास्ते से भटका कर वहाँ ले जाता है जहाँ हमें असल में होना चाहिए। शायद यही वो जगह है जहाँ तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले। शायद तुम ठीक कहती हो परी जी। मैं यहाँ आकर खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आर्यन मुस्कुराता है और परीलोक में दिन शांति और आनंद के साथ बीतते हैं। लेकिन अचानक एक दिन धरती पर संकट फिर लौट आता है। महाराज, दानव फिर हमारे दरवाजे पर आ गया है, पर इस बार वो हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो आपसे मिलने की गुहार लगा रहा है। मंत्री जी, क्या सच कह रहे हो? क्या ये कोई और नई चाल तो नहीं? क्या वो सच में बिना हमला किए कुछ मांगने आया है? महाराज, वो कह रहा है कि वो आपसे बात करना चाहता है। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि उसकी मंशा क्या है। दानव धीरे धीरे महल में प्रवेश करता है। महाराज, मैं इस बार युद्ध नहीं
शांति की बात करने आया हूँ। मैं आपके पुत्र आर्यन की जान छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे परी का एक पंख चाहिए। अगर आप वो दे देंगे तो मैं कभी आर्यन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो दानव? क्या तुम जानते भी हो कि तुम किससे क्या मांग रहे हो? जिसने मेरे बेटे की जान बचाई उसी की कीमत पर तुम शांति चाहते हो? ये संभव नहीं है। उसी वक्त रानी वहां आ जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें परी को छूने भी नहीं दूंगी। जिस परी ने मेरे बेटे को मृत्यु से बचाया, उसके लिए तुम ये शर्त रखते हो? तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे की रक्षक को तुम्हारे हवाले कर दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया ना, तो तुम्हारा अंत यही होगा। महाराज, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपके बेटे को बचाने का आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप भावनाओं में बहकर इस अवसर को खो रहे हैं। फिर मत कहना कि मैंने चेताया नहीं था। फिर दानव दरबार से चला जाता है। महाराज, मैं जानता हूँ ये प्रस्ताव निंदनीय था, पर क्या हमें इस पर सोच विचार नहीं करना चाहिए? क्या हमें हर विकल्प पर विचार नहीं करना चाहिए? मंत्री जी, क्या आप पागल हो गए हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो परी हमारे बेटे की जीवन रेखा बनी वो उसकी कीमत चुकाए नहीं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। माफ कीजिए महाराज, मैं बस अपनी राय दे रहा था और किसी अनहोनी से डरकर ये विचार मेरे मन में आया था। कृपया मुझे क्षमा करें। इधर परीलोक में परी जी, बहुत दिन हो गए। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मुझे अपने राज्य की मिट्टी, अपने लोगों की पुकार सुनाई दे रही है। मुझे धरती पे जाना है। कृपया मुझे वहां ले चलो। राजकुमार, मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ, लेकिन अब तक महाराज की ओर से कोई संदेश नहीं आया है। परी, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या कोई पुत्र अपने माता पिता की याद में इतना भी ना कह सके? क्या मेरे प्रेम और कर्तव्य की पुकार के ऊपर कोई नियम हो सकता है? कृपया मुझे धरती पर ले चलो। मुझे अब वहाँ जाना ही होगा। ठीक है राजकुमार, मैं आपकी आंखों में अपने परिवार के लिए जो तड़प देख रही हूँ उसे अनदेखा नहीं कर सकती। चलिए, हम अभी राज्य के लिए निकलते हैं। अपने जादुई पंख फैलाती है और आर्यन को लेकर धरती की ओर उड़ चलती है। कुछ समय में धरती लोक पर आ जाती है। मेरा लाल कितने दिनों बाद अपनी धरती पर लौट आया है। मेरे बेटे को यूं अपने सामने देखकर मेरी आंखों से तो आंसू निकल रहे हैं। वो सिर्फ खुशी के हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है। परी जी, आपने मेरे बेटे की रक्षा की है। आप अब जाकर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। महाराज आते ही होंगे, तभी आपसे भेंट होगी उनकी। ठीक है महारानी, मैं अभी कुछ समय विश्राम करती हूँ। जैसे ही महाराज आएंगे मुझे बुला लीजिएगा। परी दूसरे कक्ष में चली जाती है। रानी आर्यन से कहती है, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद इस राज्य में एक और तूफान आया था। दानव एक बार फिर आ गया था, और इस बार वो सिर्फ विनाश नहीं बल्कि एक शर्त लेकर आया था। क्या कहा माँ? वो फिर आया था और शर्त रखी थी? कैसी शर्त माँ? क्या उसने फिर से मुझे मारने की बात की? नहीं बेटा, उसने कहा कि वो इस बार तुम्हारी जान बख्श देगा, लेकिन इसके बदले वो परी का एक पंख चाहता है। वो कह रहा था अगर हम परी का एक पंख उसे दे दे तो वो तुम्हें जीवन दान देगा। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। इसका मतलब है कि अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब आजाद हूँ। मैं अब मुक्त हूँ उस दानव के डर से। तू ये क्या कह रहा है बेटा? तुझे समझ नहीं आया कि ये प्रस्ताव कितना घिनौना है? वो उस परी का पंख मांग रहा है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना तुझे बचाया था, और तू इस बात से खुश हो रहा है? ये कैसे सोच सकता है तू? माँ, मैं बहुत समय से अपनी आजादी के लिए तरस रहा था। मैं अब और डर में जीना नहीं चाहता, और अगर एक पंख देने से मैं मुक्त हो सकता हूँ तो क्या गलत है? क्या हुआ बेटा?
तू कहाँ खो गया? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही मैं परी को देखकर आता हूँ। फिर आर्यन परी के कक्ष की ओर जाता है। परी जी, मैं बहुत समय से आपसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन समय और परिस्थितियां कभी मुझे साहस नहीं दे सकी। लेकिन आज मैं वो बात कहे बिना नहीं रह सकता। परी जी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए मेरी जीवन संगनी बन जाएं। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? राजकुमार, मैं वर्षों से यही सुनना चाहती थी। आपने जो कहा वो मेरे हृदय के सबसे करीब है। मैं भी आपको उसी प्रकार चाहती हूँ जैसे कोई जीवन अपने प्राणों को चाहता है। लेकिन मैंने कभी ये बात आपसे इसीलिए नहीं कही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भावनाएं आपके मन पर बोझ बने। तो क्या इसका मतलब है कि आप भी मुझसे विवाह करना चाहती हैं? ठीक है राजकुमार, मैं आपकी आंखों में अपने परिवार के लिए जो तड़प देख रही हूँ उसे अनदेखा नहीं कर सकती। चलिए हम अभी राज्य के लिए निकलते हैं। तो फिर हम जल्दी से विवाह कर लेते हैं। मुझे अब और प्रतीक्षा नहीं करनी। हाँ राजकुमार, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हम शीघ्र ही विवाह करेंगे। फिर राजकुमार आर्यन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मैं परी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। मुझे भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है और तुम्हारे पिताजी वो भी शादी के लिए तैयार ही होंगे। फिर कुछ ही दिनों में परी और राजकुमार का विवाह हो जाता है। राजकुमार, आज मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन है। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि एक नश्वर से ऐसा प्रेम मिलेगा जो मुझे स्वप्न जैसा लगेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सदा आपके साथ रहूंगी, चाहे कोई भी तूफान क्यों ना आ जाए। परी, तुम्हारा साथ मेरे लिए एक वरदान है। आज मैंने जो कुछ भी पाया है वो तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हारे प्रेम और विश्वास के लिए कृतज्ञ हूँ और मैं तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखूंगा। ये मेरा वचन है। सुबह होते ही राजकुमार आर्यन चुपचाप महल से निकलकर दानव से मिलने के लिए जंगल के छोर पर पहुंचता है। दानव, मैं आ गया हूँ। अब सामने आओ, छुपने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे वही सौदा पूरा करना है जो तुमने मेरे माता पिता से किया था। तुमने कहा था कि मेरी जान के बदले तुम्हें परी का एक पंख चाहिए। तो बताओ अब क्या करना है? झाड़ियों से अचानक दानव प्रकट होता है। राजकुमार आर्यन, तुम तो सच में आ गए। अब मजा आएगा। मुझे लगा था तुम अपने प्रेम में अंधे होकर डर जाओगे, लेकिन तुम तो सच में अपने स्वार्थ के लिए उस परी को मिटा देने आए हो जिसने तुम्हें मृत्यु से बचाया था। मुझे उपदेश मत दो दानव। तुमने जो शर्त रखी थी मैं उसे पूरा करूंगा। आज रात मैं महल के द्वार पर पहुंच जाऊंगा। तुम्हें वो पंख सौंप दूंगा। अब तुम अपना वचन निभाना और मेरी जान और मेरे राज्य को छोड़ देना। ये तो बहुत ही आनंद की बात है राजकुमार। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और सच कहूं तो मुझे तुम्हारे इस निर्णय पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ में किसी को भी मिटा सकता है, चाहे वो उसका अपना दिल का ही क्यों ना हो। जो कुछ भी मुझे करना है वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे बस ये सौदा पूरा करना है। आज रात होते ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा और फिर ये कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे राजकुमार, तो फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा। आज की रात जब तुम अपने हाथों से उस परी का अस्तित्व मुझे सौंपोगे और बदले में अपने जीवन की भीख पाओगे, ये दृश्य बहुत मनोरंजक होगा। इतना कहकर दानव अंधकार में विलीन हो जाता है और रात होते ही राजकुमार चुपचाप महल के द्वार पर दानव को बुलाता है। दानव, अब समय आ गया है कि मैं अपना वादा निभाऊं। जैसे तुमने कहा था, मैं परी को तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। अब मुझे मेरा जीवन और राज्य की सुरक्षा लौटा दो। वो राजकुमार की आंखों में देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे कांपने लगती है।
राजकुमार, ये क्या हो रहा है? आप मुझे दानव के हवाले क्यों कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे जीवन भर सुरक्षित रखेंगे। क्या ये वही वचन है जो आपने विवाह मंडप में दिया था? हाँ? परी, मुझे क्षमा करना। मैं ये सब अपने राज्य और परिवार के लिए कर रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ। दानव परी के पंख नोचकर जलाने लगता है। नहीं, नहीं, ये मत करो। ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। इन्हीं पंखों से मैं तुम्हें बचाकर लाई थी। नहीं। पंख जलते हैं और परी चिल्लाती है और वो जमीन पर गिर जाती है और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें अपने दिल से चाहा था राजकुमार, अपने दिल से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी पहचान ही मिटा दोगे। उसी वक्त राजा और रानी वहां पहुंचते हैं। आर्यन, ये तूने क्या कर डाला? जिस स्त्री ने तुझे मृत्यु के मुंह से बचाया, तूने उसी के पंख जला डाले। तूने जो विश्वास तोड़ा है वो न केवल परी का है बल्कि इस राज्य की आत्मा का भी है। दानव, तूने जिस मासूम को दर्द दिया है उसका प्रतिशोध अब तुझ पर बरसेगा। तूने समझा था कि हम चुप रहेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुझे न्याय का सामना करना होगा। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो परी अब सिर्फ राख है। उसकी शक्ति अब मेरी कैद में है। महारानी, तुम्हारे साथ मिलकर मैं इस दानव का अंत करूंगा और ये युद्ध अब केवल शक्ति का नहीं बल्कि न्याय और विश्वास का है। राजा और रानी तलवार लेकर दानव पर टूट पड़ते हैं। दानव घबरा जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। तेरे जैसे पिशाच को धरती पर एक क्षण भी जीने का अधिकार नहीं है। तूने जिस परी को अपमानित किया है ना, उसकी हर चीख का हिसाब तुझसे लिया जाएगा, हर चीख का। दानव घायल होकर गिर पड़ता है। राजा उसकी गर्दन पर तलवार रखते हैं। अब ये फैसला तुम्हारे कर्मों का है और ये तलवार तुझे उसी अंधकार में पहुंचाएगी जहां से तू आया था। दानव चीखता है और अंततः राख में बदल जाता है। राजा और रानी दौड़कर परी के पास पहुंचते हैं। परी, मेरी बेटी, तू ठीक तो है? देख, तेरे पंख भले ही चले गए हो, लेकिन तू अब भी हमारी रोशनी है। तेरी आंखों की चमक हमें हमेशा बचाएगी बेटी, हमेशा। मुझे आपकी आवश्यकता नहीं थी महाराज। मुझे केवल एक भरोसा चाहिए था जो टूट गया, लेकिन फिर भी आपने आकर मुझे उस अंधेरे से निकाला। इसके लिए मैं आपकी शरणी हूँ। मुझे क्षमा कर दो परी, मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे प्रेम और मेरे लिए तुमने क्या क्या किया ये सब भूल गया था। मुझे माफ कर दो। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगली चंद्रमा की 11वीं तारीख को मेरे पंख फिर से आ जाएंगे और मैं फिर से अपने परीलोक चली जाऊंगी।